नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज के पीसीबी के बारे में, जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पीसी हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कोई पीसीबी को किस तरह से चेक किया जाता है। और सामने इधर आपको दिख रहा होगा जो इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर है। यहाँ पे इसको भी चला के देखेंगे और कितना वोल्टेज मिलता है, किस तरह से मिलता है, एक एक चीज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मेरा मेन पावर सप्लाई कोड दिख रहा होगा, जिसमें इससे हम लोग क्या करेंगे पावर सप्लाई देने वाले हैं। इस कोड से लास्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ से है 2 बार, लेकिन यहाँ से निकल रहा 4 बार, यानी कि दोनों बार यहाँ पर जुड़ा हुआ। ये मेन पावर सप्लाई दिया 2 बार इस पीसी में देने के लिए है। और ये जो 2 बार दिख रहा होगा, ये चीज हम लोग क्या करेंगे कि थर्मोस्टेट की जगह पावर सप्लाई देने वाले हैं। किस तरह से दिया जाता है इसको आगे बतलाएंगे इसके बारे में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पीसी पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देने के बाद इसमें काम किस तरह से करता है ये चीज़ समझिए आप लोग। तो मेनली जो इसमें काम करता है, तो 80 मीटर की लिंक ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर जो पावर सप्लाई पहुँचेगा तो यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो फ्यूज दिख रहा है। फ्यूज से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, ओएलपी पर, लेकिन बीच में लगा हुआ एक वीडीआर। किसी कारण से हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया तो ये शॉर्ट हो जाएगा और पीसीबी खराब होने से बचा लेगा। एनटीसी लगा हुआ, फिर एनटीसी होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये ओएलपी में। यहाँ पर दिख रहा है, बस बढ़िया से देखेंगे तो यहाँ पर ओएलपी लिखा हुआ है, इस जगह पे ओएलपी और यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। इस वायर को छोड़ करके तो ओएलपी यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों बार को पीछे से शॉर्ट लगा दिए। ये जो 2 बार दिख रहा है पीछा शॉर्ट किया हुआ, सामने पीछा पलट के दिखलाते हैं तो आपको बढ़िया से पता चलेगा, दिख रहा होगा। इस साइड के दोनों वायर है, यहाँ पे क्या किया, एक वायर के जरिए शॉर्ट लगा दिया गया है कि नहीं, ये चीज़। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यहाँ पे शॉर्ट लगाया गया है। तो यहाँ पर ओएलपी होते हुए कहाँ पहुँचता है, ब्रिज रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और फिर यहाँ डीसी कैपेसिटर के जरिए उस वोल्टेज को बूस्ट कर लिया जाता है। फिर वहाँ से वोल्टेज कहाँ पहुँचता आईपीएम आईसी, और आईपीएम आईसी से फिर यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर के लिए, जो यहाँ पर 3 बार दिख रहा है कंप्रेसर के लिए जा रहा है। और इधर जो दिया गया थर्मोस्टेट के लिए, इस पर किस तरह से पावर सप्लाई पहुँचता है। हम लोग जब पावर सप्लाई देंगे तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले पावर सप्लाई देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं ये वाला पावर सप्लाई, यहाँ पे दे देते हैं। ये दोनों बार को आगे ही रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे लेकर के। चलिए लगा दिए, तो पावर सप्लाई आ गया। और पावर सप्लाई यहाँ पर आया कि नहीं, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले कभी भी अगर पीसीबी चेक करना हो तो देखना यही चीज़ पावर सप्लाई आ रहा कि नहीं आ रहा पीसीबी। यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीसीबी को पलटना पड़ेगा उस साइड, है कि नहीं। उस साइड पलटेंगे तब जाकर पूरा मालूम पड़ेगा। ये दोनों जग था, यहाँ पर देखना है एसी वोल्टेज पे, तो एसी वोल्टेज मीटर को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये दोनों सिरा पे एसी वोल्टेज आ रहा कि नहीं आ रहा देखेंगे। तो अब कितना आ रहा, 246 वोल्टेज एसी, बिल्कुल सही है। 246 आ रहा, यानी न्यूट्रल यहाँ पे और फेज यहाँ पे। तो फ्यूज ये बतलाए थे ना, न्यूट्रल और फेज मेरा फ्यूज पे जाता, फ्यूज पा गया। और फ्यूज होते हुए कहाँ निकलेगा, इस साइड। यहाँ पर निकलते मेरा कहाँ पहुँचेगा, ओएलपी पे। तो ओएलपी पे वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर, और वोल्टेज ओएलपी से होते हुए निकलेगा भी, तो यहाँ से निकल भी रहा है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा। और यहाँ तक तो पलट लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको मालूम पड़े और बेहतर तरीका से। तो अभी जो चेक करवाएं, यहाँ पर पावर सप्लाई फ्यूज से होते हुए, यानी एक लीड को यहीं पर रखेंगे, एक लीड को फ्यूज पे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आया, और यहाँ से होते हुए डायरेक्ट ओएलपी पे। ओएलपी के ये दोनों सिरा शॉर्ट लगा दिया गया, और यहाँ से वोल्टेज जो है यहाँ पर निकलेगा। और यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली कहाँ जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा है, ये क्या करता है, 4 डायोड मिलकर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, ब्रिज रेक्टिफायर पर वोल्टेज चेक करना, मेरा ब्रिज रेक्टिफायर सही है कि नहीं है। तो क्या करेगा, वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो पीसीबी को थोड़ा सा पलट लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ जो दिख रहा है थोड़ा सा, तो बीच में देखेंगे तो 4 सिरा जो दिख रहा है, 4 पिन, चारों पिन में ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला सिरा पे एसी वोल्टेज का सिंबल दिया हुआ, और साइड वाला सिरा पे इधर माइनस, और इधर जो कटा हुआ है इधर प्लस का सिंबल दिया हुआ। तो इमरा क्या होता है, एसी वोल्टेज में अल्टरनेटिंग, यानी कि एसी का सिंबल दिया हुआ। जैसे डीसी में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर माइनस और प्लस, यानी कि डीसी वोल्टेज में माइनस और प्लस चलता है, तो यहाँ पर डीसी का सिंबल दे दिया गया है। तो बीच वाला सिरा पे, यानी कि ओएलपी होता है, यहाँ पर वोल्टेज पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये पहले चेक करें। तो एसी वोल्टेज पे मेरा मीटर सेट है, अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग एसी वोल्टेज पहले चेक करते हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सामने मीटर पर देखेंगे बढ़िया से, तो 245 वोल्ट एसी आ रहा। अब यहाँ पर साइड में देखना है तो डीसी वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डीसी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो डीसी वोल्ट में यहाँ पर सेट कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, साइड में चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा, 331 वोल्टेज, यानी कि मान लीजिए जितना वोल्टेज इनपुट रहेगा उससे 1.5 गुना वोल्टेज लगभग, यानी कि 1.414 से गुना कर देना इनपुट वोल्टेज से, तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो जितना वोल्टेज इनपुट है उससे क्या होगा, लगभग 100 वोल्टेज का अंतराल रहता है, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज लगभग मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर माइनस में दिखा रहा था, माइनस में दिखाने मतलब क्या था, लीड मेरा उल्टा था, तो इसको सीधा सीधा कर लिया लीड को। अब लगाएंगे तो बिल्कुल सही दिखलाएगा। तो अब देख कितना वोल्टेज आ रहा है, 324-25 वोल्टेज डीसी आ रहा है कि नहीं, 10 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अब जो यहाँ से वोल्टेज है वो कहाँ जाता है, ये हाई वोल्ट डीसी कैपेसिटर पर। और डीसी यानी अगर यहाँ तक वोल्टेज सही है, पावर सेक्शन लगभग आपका सही है, समझ लेना। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाई वोल्ट डीसी कैपेसिटर लगा हुआ है।
इस कैपेसिटर पर जितना वोल्टेज आउटपुट में है वही वोल्टेज यहाँ पर दिखलाना चाहिए, इसी की वजह से तो वोल्टेज बढ़ा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको पलट लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला बीच वाला सिरा है ना, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे तो डीसी वोल्टेज ध्यान से देखेंगे आप कितना रहा है, 331 वोल्टेज। तो उल्टा लगा हुआ, इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं अब, तो कितना वोल्टेज आ रहा है, 332 वोल्ट डीसी प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा फेज है, रेड दिख रहा होगा। तो न्यूट्रल पर न्यूट्रल को ही रखेंगे, और जो फेज है मेरा यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से ट्रैक जो है डायरेक्टली होते हुए छोटा सा कैपेसिटर होते हुए डायरेक्टली कहाँ पर होता है, ये जो दिख रहा है इधर से ढेर सारा लेग और इधर से ढेर सारा लेग, ये मेरा आईपीएम आईसी का पलट के हम लोग दिखलाएंगे और चेक भी करवाएंगे। तो यहाँ जो न्यूट्रल है यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचता है, आईपीएम आईसी पर सेकंड नंबर पिन पे। तो यहाँ दिख रहा होगा वोल्टेज, अगर चेक करेंगे तो वोल्टेज कितना पहुँच रहा है, वही 320 वोल्ट डीसी है कि नहीं। बगल में तीनों यूवीडब्ल्यू, ये भी ध्यान देना, सेकंड नंबर पिन पे पहुंच रहा है। इधर जो दिख रहा है लास्ट टाइम तीनों, ये तीनों मेरा न्यूट्रल है। तब पहले पलट के दिखलाते हैं किस तरह से आपको पता चलेगा। ये पलट लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा ये जो तीनों दिख रहा है, ये तीनों एक ही लेग से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, तीनों डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट है। तो मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक लीड को रख लेंगे, यहाँ पे एक लीड को रखनी है। और इधर जो दिख रहा है ये तीनों पिन क्या है, यूवीडब्ल्यू के लिए आउटपुट वोल्टेज छोड़ता है। और यहाँ पर सेकंड नंबर जो दिख रहा है इधर से, ये मेरा इनपुट होता है वोल्टेज आईपीएम आईसी का। तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, समझिए यहाँ तक पावर सेक्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ आ रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि मेरा आउटपुट वोल्टेज यहाँ तीनों पिन से यूवीडब्ल्यू से वोल्टेज आउटपुट देना चाहिए, लेकिन आउटपुट अभी यहाँ पर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, एक लीड को हम न्यूट्रल पर रखते हैं, एक लीड को यूवीडब्ल्यू पर रखते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि वोल्टेज लगा 15 वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन 15 वोल्टेज चालू होगा नहीं। तीनों पर वही चीज़ दिखलाएगा, है कि नहीं, दिख रहा है तीनों पे। आउटपुट तो यहाँ पर दे नहीं रहा, तो फिर देगा कैसे। यहाँ जो ये लास्ट टाइम बतलाए थे शुरू में कि ये दो जो पिन दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट में क्या होता है कि जो न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिल जाता है, और फेज क्या होता है थर्मोस्टेट से होते हुए तब जाके इसको मिलता है, यानी कि इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, तभी इस आईसी को मालूम पड़ेगा कि मेरा कंप्रेसर चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 220 वोल्टेज ही नहीं चाहिए, न्यूट्रल डायरेक्ट चाहिए, और फेज क्या होता है थर्मोस्टेट से होते हुए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको 220 जरूरी है मिलना, 220 से मिलेगा तभी चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब 220 को दे भी देंगे कि डायरेक्ट चलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बार इसमें 10 मिनट का समय लेता है। तो डायरेक्टली हम 220 दे दिए हैं। अब 220 जो यहाँ पर दे दिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आ रहा कि नहीं आ रहा मालूम पड़ जाएगा। अगर यहाँ पर 220 आ रहा, समझना आपका थर्मोस्टेट बिल्कुल सही है। तो इसको पहले क्या करना, एसी वोल्टेज पर सेट कर लेना। एसी वोल्टेज पर सेट है। अब यहाँ पर 220 चेक करते हैं, सही से लग नहीं रहा यहाँ पर लीड, तो नीचे से हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गया 246 वोल्टेज एसी। अब यहाँ पर आ रहा, लेकिन अभी भी कंप्रेसर चलेगा ना। अगर हम लोग अगर वेट करेंगे तो यहाँ पर 10 मिनट का समय लगेगा, तब जाके इन्वर्टर फ्रिज जो है ये कंप्रेसर को चालू करेगा पीसीबी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, जितना भी सिंगल डोर है तो इसको क्या करना, थर्मोस्टेट वायर को ना एक बार निकाल के फिर से लगा देना 5 सेकंड वेट करके। इससे क्या करना, जल्दी मेरा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। यहाँ पर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, 5-10 सेकंड तक वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको फिर से जब उसमें लगा देंगे तो इसको सिग्नल चला जाएगा कंप्रेसर चालू करना। ये क्या करेगा, कंप्रेसर को जल्दी चालू करेगा। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं फिर से निकाल के, है कि नहीं, इसको फिर से लगा दिए। अब क्या होगा, कंप्रेसर यहाँ पे जल्दी चालू होगा। इससे चलिए यहाँ पर चालू हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंप्रेसर चल रहा है, ये आपका यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से यहाँ से प्रेशर भी निकल रहा है कि नहीं, यहाँ प्रेशर निकल रहा है। इस तरह से प्रेशर प्रॉपर ये बना रहा। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना। बस ध्यान यही देना कि यहाँ पर थर्मोस्टेट वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए। जब एक बार में चालू नहीं हो तो एक बार निकाल करके फिर से लगा दीजिएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे चालू हो जाएगा कंप्रेसर जल्दी। नहीं तो फिर 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। कंप्रेसर में वोल्टेज कितना आ रहा है, अगर ये चेक करना होगा तो करना क्या होगा, मीटर के एक लीड को न्यूट्रल पर रखना होगा। डीसी वोल्ट पर सेट किए हुए हैं, तो पहले इसको डीसी पर कर लेते हैं। चलिए डीसी पर कर लिए। एक लीड क्या करना, न्यूट्रल पर रखना। न्यूट्रल पर मतलब यहाँ पर बतलाए थे शुरू में कि ये जो कैपेसिटर का न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, ये तीनों पिन जो दिख रहा है ना, यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट लगा हुआ, ये तीनों पिन में से किसी एक पिन पर रख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, पहला पिन पर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर से यहाँ पर रख लिए। अब तीनों क्या करेंगे, इस लीड को इस तीनों के बारी बारी सिरा पर रखेंगे। यहाँ पर रख लिए। कितना वोल्टेज आ रहा है, 160 वोल्ट डीसी। कंप्रेसर भी चल रहा है। अब दूसरा पे देखते हैं, 158 वोल्टेज। अब इधर रखते हैं, वो 160 वोल्टेज, 160 तीनों पर बराबर वोल्टेज आ रहा है। मतलब कंप्रेसर बिल्कुल सही रनिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयरिंग सीखना, चाहे पीसीबी रिपेयरिंग सीखना है, या फिर मानिए एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आर ओ, पंखा, मोटर, कुछ भी प्रॉपर रिपेयरिंग सीखना है, तो कंप्लीट रिपेयर करने के लिए सिखाया जाता है और फुल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है।
तो पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए इस नंबर पर जो आपको शो कर रहा है, इस नंबर पर एक बार पता करिए नया बैच कब से आने वाला। और हमेशा लगभग हर एक 15 से 20 दिन पर नया बैच आते ही रहता है। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा।